प्रभु जी, आज फिर जब हम आपका पवित्र वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें सिखाएं, आप हमारे शिक्षक बने और प्रभु हमारे मन की आत्मिक आंखों को, आत्मिक समझ को खोलिए कि आपके वचन के गहरे रहस्यों को हम समझने वाले हो और प्रभु उसको पढ़कर सही निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हो। संदर्भ को समझते हुए वचन को पढ़ के आपकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को बदलने वाले हो और दूसरों को भी सही वचन बताने वाले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम। दोस्तों, पौलुस आज के अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करता है जो कि हम सब मसीह लोगों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है, और वो है रेजरेक्शन, यानी कि मरे हुओं में से जी उठ, या जिसे हिंदी में शायद पुनरुत्थान भी कहते हैं। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल इसलिए है, और पौलुस इसी विषय में बात करता है जो हम डिटेल में अभी पढ़ें, कि अगर हम जो विश्वास करते हैं वो सिर्फ हम इसलिए विश्वास करते हैं कि हमारा इस धरती पे जो बचा हुआ जीवन है, जैसे कि मैं जब विश्वास में आया तो मैं 21 साल का था, तो आप समझ लीजिए अगर मेरी 70 साल का जीवन है तो 50 साल जो मेरी उम्र बची हुई थी उसमें मुझे दुख ना हो अगर मैंने सिर्फ इसलिए विश्वास, या अगर कोई व्यक्ति हीलिंग मीटिंग में सुसमाचार को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है क्योंकि उनकी कुछ बीमारियां, उनकी कुछ दुख परेशानियां दूर हुई है प्रभु के नाम से और प्रार्थना से, और फिर वो आगे नहीं बढ़ते, तो उनकी उम्मीद, उनकी होप सिर्फ इसी लाइफ में रह जाएगी कि मेरे को जो कुछ प्रभु से मिलना है वो मेरे यहीं के जीवन में, और उसके बाद किसी को क्या पता क्या हो। बहुत बार मेरे को याद है दोस्तों से या रिश्तेदारों से बात होती है तो सब ये कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, किस तरह। तो अगर इस एटीट्यूड से कोई व्यक्ति पुनरुत्थान में या स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं करता, या ये मानता है कि स्वर्ग और नरक सब यहीं पे है, तो पौलुस इस अध्याय में बताता है कि फिर अगर ऐसा है तो हमारा विश्वास करना ही बेकार। और पौलुस यहां तक बोलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दीनता वाले, मतलब पिटिएबल जिसको बोलते हैं, दीनता नहीं, सबसे ज्यादा नासमझ लोग हम ही हैं अगर हमारी जो हमारा जो विश्वास है प्रभु पे वो सिर्फ इसी जीवन के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसको, इस कॉन्टेक्स्ट को, इन बातों को याद रखते हुए आज का अध्याय देखते हैं और ये देखते हैं कि पौलुस ये बात कैसे समझाता है। थोड़ा लंबा चैप्टर है तो इसमें हमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम जो जरूरी विषय हैं उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। पौलुस इस तरह से शुरू करता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा, उस उद्धार, सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखिए, अब ये नए नियम में एक ऐसी जगह है जो हम पढ़ रहे हैं, एक ऐसा अध्याय और ऐसे वचन है जहां पे सुसमाचार बहुत क्लियरली बताया गया है। तो अगर कभी आपसे कोई, एक विश्वासी होने के नाते आपसे कोई पूछे कि सुसमाचार क्या है, तो आप उन्हें पहला कोरिन्थियों 15:2-3 इससे आगे बता सकते हैं। ठीक है, पौलुस यहाँ पे क्लियर गॉस्पेल ले डाउन करता है, बोलता है, और मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया। कैफा यानी पीटर। और फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया,
जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान में हैं, परंतु कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझे भी दिखाई दिया ऑन द रोड टू डमास्कस, जो मानो अधूरे दिनों का जन्म। पौलुस अपने विषय में कह रहा है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। अब देखिए यहाँ पे दो बातें ध्यान करने वाली हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं, इंग्लिश में अपोस्टल कहते हैं, वे लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। यहूदा स्क्रूति के बाद प्रेरितों के काम में हमने देखा था, पढ़ा था कि जब वो चुनते हैं कि किस व्यक्ति को चुने, तो वो ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो शुरुआत से इनके साथ था और जिसने प्रभु यीशु मसीह को खुद देखा था। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि प्रेरित अगर कोई अपने आप को घोषित कर रहा है तो उसको प्रभु यीशु मसीह दिखे होने चाहिए। और दूसरी बात ये देखिए कि पौलुस की दीनता कितनी है। दीनता जो है ना, नम्रता और दीनता, ह्यूमिलिटी, ये एक प्रेरित का कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके स्वभाव में ऐसा दीनता जैसी प्रभु यीशु मसीह में थी, उसका कुछ अंश पाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो घमंडी। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि आज के जो अपोस्टल्स हैं उनको अच्छा लगता है अपने आप को अपोस्टल कहलवाना। उनके बायोज में, जो आप उनके सोशल मीडिया में देखेंगे, वो अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाते हैं। अगर पोस्टर है, कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उनकी मीटिंग का, तो वहां पे बड़ा बड़ा लिखवाएंगे अपोस्टल फलाना ढिमकाना जी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस उल्टी बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं तो सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौलुस ये भी कह रहा है कि मैंने मिनिस्ट्री में औरों से ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन वो भी प्रभु के अनुग्रह से ही है। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया है। यहाँ पे गॉस्पेल जो थी वो पौलुस ने बताया। फिर पौलुस बोलता है, अतः जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। मतलब मरने के बाद कुछ नहीं है, कोई स्वर्गनरक नहीं है, कोई दोबारा जीवित नहीं होता। और इस बात को लेके आपको अगर याद हो, जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ रहे थे, तब जब ग्रीक्स को और रोमन्स को पॉल सुसमाचार सुनाता है, और जब रेजरेक्शन की बात आती है तो वो पौलुस का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं या वापस मुड़ के जाने लगते हैं, कह रहे हैं ये मरे हुए। और इस बात को लेके जो सदयूसी थे, सदयूसी वो थे जो कि पुनरुत्थान को नहीं मानते, रेजरेक्शन को नहीं मानते थे। फरीसी जो थे वो मानते थे। तो एक जगह पे हमने देखा था, पढ़ा था कि पौलुस उन दोनों के बीच में भी इस बात को लेके मतभेद पैदा कर देता है। जब दोनों पौलुस के विरोध में थे, उन्हें आपस में एक तरह से आर्ग्यूमेंट करवा देता है पुनरुत्थान को लेकर। तो पुनरुत्थान इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पे भी पौलुस, क्योंकि कोरिंथ की कलीसिया है, उन्हें इसलिए इसके बारे में काफी कुछ बताता है। तो ये कह रहा है कि क्यों कहते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। और यदि मुर्दे नहीं उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। पौलुस अपनी बात को बार बार रिपीट करके इनको समझाएगा, कीजिएगा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे वो शब्द है जिसकी मैं तब तलाश कर रहा था शुरुआत में। पौलुस जो ये आयत है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इंग्लिश में भी ये बहुत अच्छी आयत है।
इसको हम एक बार देख लेते हैं भी। यहाँ पे लिखा है, इफ इन दिस लाइफ ओनली वी हैव होप इन क्राइस्ट वी आर ऑफ ऑल मेन मोस्ट मिजरेबल। अगर केवल इसी जीवन में मसीह से हमें आशा है, मसीह से हमें जो कुछ मिलना है वो सिर्फ इसी जीवन में मिलेगा और सांसारिक चीजें हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडम का, कि कैसे एडम ने पाप किया और वो पाप करने वाला सबसे पहला था, उसके बाद सब पापी हो गए, और कैसे प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने पवित्र जीवन जिया और पवित्रता के लिए, हमारी पवित्रता ठहराने के लिए हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए और फिर मुर्दों में से जी उठे, तो वो उनका पुनरुत्थान हुआ, उनमें भी वो सबसे पहले हैं। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, एडम की बात हो रही है, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। यहाँ पे जीसस की बात हो रही है, वो क्लियर कर देता है पौलुस। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, मसीह में विश्वास करते हैं। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर के लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वे है मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो स्पष्ट है कि जिसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। तो पिता परमेश्वर जो है उन्होंने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया है, लेकिन वो खुद उसके अधीन नहीं आए हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ट्रिनिटी से रिलेटेड यहाँ पे पौलुस ने जरूरी समझा है, जिससे कि उसकी बातों का गलत मतलब ना निकाला जाए। और जब सब कुछ उसके अधीन हो गया तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। यहाँ पे पिता परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? अब ये कंट्रोवर्शियल वर्स है, क्योंकि यहाँ पे मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेने की बात हो रही है। इसका जो सबसे पहला मतलब समझ में आता है वो तो यही आता है, जो हम भी सोच सकते हैं कि शायद जो लोग मर गए और विश्वास में नहीं थे, शायद, या विश्वास में थे और उनका बैप्टिज्म नहीं हुआ था, उनके लिए अब कोई व्यक्ति, उनका रिश्तेदार या उनका चाहने वाला, प्यार करने वाला, उनके लिए बपतिस्मा ले रहा है ये सोच के कि मरे हुओं का कुछ भला होगा। यहाँ पे पौलुस इस बात को इंडोर्स नहीं कर रहा, ये ऐसा करने को नहीं कह रहा है। वो एक बात समझाना चाहता है और वो बात है पुनरुत्थान के बारे में। और शायद ये प्रैक्टिस गलत भी है, तो भी पौलुस ये कह रहा है कि अगर मरे हुओं में से जी उठना नहीं होगा, पुनरुत्थान नहीं होगा, तो जो लोग ऐसा करते हैं कि बपतिस्मा लेते हैं मरे हुओं के लिए, जो कि शायद गलत करते हैं, लेकिन उसका भी क्या फायदा होगा? क्योंकि वो लोग तो चले गए ना, उनका कोई वापस जी उठना है नहीं, अब उन्हें कुछ अच्छा या बुरा कुछ होना नहीं है उनके साथ। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट को और क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हुए हमें इस वर्स को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इस वचन को 29 के, मरे हुओं के लिए बपतिस्मा ले, जहां पे बात हो रही है। और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है, यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, मतलब दुख उठाता है तो क्यों? यदि मैं मनुष्य की रीति पर एफेसस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे हम। ठीक बात है ना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी फॉर टुमारो वी डाई।
अगर रेजरेक्शन नहीं है। फिर पौलुस बोलता है धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब ये बुरी संगति कहां से आ गई बीच में? इससे शायद ये पता लग रहा है कि कुछ लोग इनके कॉरिंथ की कलीसिया के बीच में ऐसे थे जो ये बात इन्हें सिखाते थे कि पुनरुत्थान नहीं, मरे हुओं में से जी उठना नहीं। इसीलिए सारा आर्ग्यूमेंट देके पौलुस ये बोलता है कि अब उन लोगों से दूर रहो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्यों? चरित्र कैसे बिगड़ेगा? क्योंकि अगर पुनरुत्थान नहीं है तो फिर आप कहोगे कि आओ खाए पिए जो मन आए वो करेंगे, कल तो हम मर ही जाएंगे, तो उससे आपका चरित्र बिगड़ेगा, क्योंकि कोई सीमा नहीं रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, कोई मॉरल्स नहीं रहेंगे, कोई मॉरल कंपास नहीं रहेगा। धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। ठीक है, धार्मिकता के लिए जागो और पाप ना करो, पौलुस ये बोलता है। फिर जैसा कि पौलुस की आदत थी, अपना आर्गुमेंट देने के बाद पौलुस इस बारे में भी बात करता था कि इस आर्गुमेंट के बाद लोग क्या कहेंगे। उसका भी जवाब हाथ के हाथ दे देता था अपने पत्र में, क्योंकि उनके सामने नहीं था, तो वो खुद ही अपने मन से सोच के कि इसके विषय में लोगों का क्या बोलना होगा, उन बातों का भी जवाब दे देता था। तो यहाँ पे अगले सेक्शन में पौलुस उन बातों का जवाब देता है। पौलुस बोलता है, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किस ध्येय के साथ आते हैं। देखिए, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि अगर हम स्वर्ग में होंगे, मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, तो वहां मेरा कैसा शरीर होगा, मेरी क्या एज होगी, क्या मैं दूसरों को पहचानूंगा, इस तरह के सवाल आते हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि किस तरह की देह होगी, कैसा शरीर होगा, उसी के बारे में थोड़ा बताता है। आइए उसको देखते हैं। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, किस देह के साथ आते हैं स्वर्ग। फिर पौलुस बोलता है, हे निर्बुद्धि, तू कुछ जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। तो जैसे एक बीज है, बीज आपने बोया, अब उसमें से जो चीज उगी है वो तो उस बीज वाली चीज नहीं है ना, वो बिल्कुल ही अलग चीज है, पौधा है वो, परंतु केवल दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है और चांद का तेज और, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है, मतलब जमीन में काट दिया जाता है, सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम कौन है? लास्ट आदम प्रभु यीशु मसीह। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो यहां से ये डॉक्ट्रिन निकल के आती है कि हमें एक नई हेवनली बॉडी दी जाएगी, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह की बॉडी थी पुनरुत्थान के बाद। ठीक है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मतलब हमारा जो मांस और लहू है वो तो यहीं पे रह जाएगा, चाहे उसे गाड़ा जाए चाहे जला, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है।
जो नाशवान शरीर है वो अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक झपकते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अब ये सब कुछ पॉलुस को एक तरह से फ्यूचर का विजन या फ्यूचर की जो नॉलेज है जैसी प्रकाशित वाक्य में दी हुई है, उस तरह की बातें पॉलुस यहाँ पे बता रहा है। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह आत्मा को पहन, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार आत्मा को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। इंग्लिश में क्या है इसको एक बार देखते हैं। डेथ इज swallowed up in victory। इंटरेस्टिंग वर्ड्स है ना। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। देखिए ये तो होगा ही आगे तो, लेकिन आज भी एक बिलीवर के लिए मृत्यु का बहुत ज्यादा डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन है कि हम जहां वहां होंगे जहां प्रभु यीशु मसीह है, जैसा उन्होंने वादा भी किया था कि मैं जब जाता हूं तो तुम्हें लेने भी आऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो रोमी पत्री में पॉलुस बताता है कि पाप को पहचानने के लिए व्यवस्था होनी जरूरी है। ये व्यवस्था है, इससे नीचे जितना भी कुछ है वो पाप है, और व्यवस्था को अगर आप पा लेते हो, पूरा कर लेते हो, तो आप पाप। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये जी, इसके साथ पौलुस यहाँ पे अध्याय खत्म होता है, और इसके बाद पहला कोरिन्थियों का आखिरी अध्याय है जो हम कल देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ हमने पढ़ा उसका। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि इस 60-70 साल के जीवन में, कई बार और कम में या 5-7 साल ज्यादा में, प्रभु जो कुछ हमारे साथ होता है वो उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता जो अनंत जीवन हमारा आपके साथ। प्रभु हम इस चीज में खुशी मनाते हैं, इस चीज में हिम्मत बांधते हैं, इस चीज में संतुष्टि पाते हैं कि प्रभु एक विश्वासी के लिए जो बुरा से बुरा हो सकता है वो इस जीवन में होता है, लेकिन एक अविश्वासी के लिए जो अच्छे से अच्छा हो रहा है वो इस जीवन में। विश्वासी के लिए जो बुरा हुआ उसके बाद सब कुछ अच्छा है, और एक अविश्वासी के लिए जो थोड़ा बहुत उसे खुशी मिल रही है उसके बाद उसके लिए कोई खुशी नहीं है। जैसा कि हम लाजरस की कहानी और उस अमीर व्यक्ति की कहानी। तो पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको चुना, हमको आपका सुसमाचार हम पहुंचा, और विश्वास के द्वारा चाहे गए प्रभु, और आपके अनुग्रह के द्वारा। पिता परमेश्वर हमें एक ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए और जिसको देख के आप अशेम्ड ना। पिता परमेश्वर हमारे जीवन से हमेशा आपके नाम की प्रशंसा और स्तुति रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से